कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के विद्यार्थियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की और उल्टा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाते कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस बचपन में जब भी इतिहास पढ़ाया जाता था तो ये बताया जाता था कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। लेकिन मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक नया इतिहास बता दिया है, जो सुनकर, जो देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। क्या है ये माजरा, चलिए आपको बता देते हैं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार। इंदर सिंह परमार एक कार्यक्रम में पहुंचे थे राजधानी भोपाल में। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का मौका था। यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पहले उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, मंच पर मौजूद थे। राज्यपाल भी मंच पर मौजूद थे। तो इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्रों को और मौजूद तमाम लोगों को इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। वे भूल गए कि वे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उनके अंदर एक इतिहास का प्रोफेसर आ गया और उन्होंने इतिहास का ज्ञान देना शुरू कर दिया। पहला ज्ञान क्या दिया? पहला ज्ञान ये दिया कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं की थी। वास्को डिगामा चंदन की लालच में भारत आया था। चलिए ये तो मान लेते हैं कि वास्को डिगामा किसी लालच में आया होगा। 1498 में यूरोप से निकला वास्को डिगामा, पुर्तगाल से निकला वास्को डिगामा। उसके मन में क्या था ये कोई नहीं जानता है। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने ये तक कह दिया कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने नहीं की थी, बल्कि 8वीं शताब्दी में भारत के एक महान नाविक ने की थी। अब देखिए, इस वीडियो को खुद मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के वक्तव्य की पंक्तियां भी उन्होंने वीडियो में ऊपर कैप्शन के तौर पर लिखी हुई है। अब विडंबना क्या है आप समझिए कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो इतिहास की किताबें आती हैं, जब आप उन इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया गया है कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में की थी। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। कब की थी? 1498 में की थी। खोज होती क्या है चलिए आपको बता देता हूं, फिर इंदर सिंह परमार के बयान पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये कोई खोज ऐसी नहीं कि भारत बना दिया या अमेरिका बना दिया, ये मार्गों की खोज होती है। समुद्री मार्ग से जब दुनिया का विकास होता था, व्यापार होता था, तो तब क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से निकलकर जाकर उन्होंने अमेरिका की खोज की थी और पुर्तगाल के नाविक ने यानी कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। लेकिन मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने इतिहास नया बना दिया है। अब ये विडंबना देखिए कि पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री यानी कि मोहन यादव, जो वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंच पर मौजूद थे और मनन कर ध्यानपूर्वक अपने उच्च शिक्षा मंत्री का ये इतिहास सुन रहे थे। इंदर सिंह परमार ने क्या कुछ कहा है सबसे पहले आप वीडियो में देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के विद्यार्थियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। या तो फिर पढ़ाते तो ये भी पढ़ाते कि कोलंबस के बाद में वहां के समाज पे किस प्रकार से, कोलंबस के बाद के लोगों ने अत्याचार किया और वहां के जनजाति समाज को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वहां का समाज प्रकृति पूजक था, सूर्य का उपासक था। किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई, किस प्रकार से उनका मतांतरण किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से वो सही तथ्य नहीं पढ़ाए, उल्टा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाते कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस, मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी को लिखना था तो ये लिखना चाहिए था कि भारत का महानाविक वसुलून 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। ये वहां के एक संग्रहालय में आज भी तथ्य लिखे हुए हैं, वहां की लाइब्रेरी में आज भी रखे हैं तथ्य। अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की और हम गए तो हमने वहां की संस्कृति, माया संस्कृति वहां चलती थी, उसके साथ
मिल करके उनका विकास में सहयोग दिया है। ये भारत का चिंतन और दर्शन है जिसको विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत थी। तो ये है इंदर सिंह परमार जो बता रहे हैं कि 8वीं शताब्दी में भारत के एक महान नागरिक ने, महान नाविक ने अमेरिका की खोज की। इसके बाद वहां पर उन्होंने संस्कृति को बढ़ाया, विकास किया और भारत के छात्रों को ये गलत पढ़ा दिया गया कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। और ये पहला मौका नहीं है कि किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री या कोई राजनेता ऐसे बयान दे रहे हैं। हमारे देश के एक मौजूदा सांसद हैं, मंडी से आती हैं, कंगना रनौत, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से हैं और वो कहती हैं कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली है। भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो इतिहास को किस कदर कुचला जा रहा है हमारे देश में अपनी पार्टी के लिए, अपने दलों के लिए या अपनी विचारधारा को समर्थन देने के लिए, इसकी बानगी इंदर सिंह परमार ने भी दी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप भारत की चर्चा कीजिए, आप भारत के वर्चस्व की चर्चा कीजिए, भारत का दुनिया में क्या योगदान है वो अपने छात्रों को बताएं। लेकिन इतिहास को मरोड़ कर अगर इस तरह गलत और तथ्यहीन इतिहास पेश किया जाएगा तो छात्रों का भविष्य क्या ही होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और इंदर सिंह परमार ने भी कुछ ऐसा ही किया। जिन शिक्षा मंत्री की किताबों पर यह लिखकर आता है मध्य प्रदेश में कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की है, अब वही शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास की किताबों को बदला क्यों नहीं जा रहा है। तो ऐसे बयान कहीं ना कहीं छात्रों के मन में बैठ जाते हैं और जो उनकी इतिहास के प्रति रुचि होती है, इतिहास का अध्ययन होता है, वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम मंत्री साहब के बयान को, मंत्री साहब के इतिहास को पढ़ें या उस इतिहास को पढ़ें जो बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं। तो ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उच्च शिक्षा मंत्री के ज्ञान की लोग जमकर भर्त्सना कर रहे हैं। लिबरल टीवी पर यह स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।